असलम नाज़रीन, ये व्लॉग इसमें एक बड़ी ही अहम ख़बर है और बड़ी अफसोसनाक सी भी ख़बर है। मुझे वो ख़बर पढ़ के और वो सारी हैपनिंग देख कर बड़ा दुख हुआ। मामला अरशद शरीफ शहीद की शहादत और मुराद सईद साहब की दोस्ती का है। बहरहाल आगे चलिए, तो सेकंड ख़बर इसी व्लॉग के अंदर व्हाट विल डिस्कस कैसे जो कैपेसिटी है जलसा गाह की, जहाँ पर 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून पावर शो करने जा रही है वो, और कैसे उनका टिकट जो है वो जो उनका जलसा गाह में आना जो है वो जन्नत का टिकट बन गया है, इसके ऊपर बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब एक सहाफ़ी हैं जनाब, बज़ाहिर तो बहुत सीनियर आदमी थे, बहुत पुराने अखबार के जर्नलिस्ट थे, फिर टेलीविज़न पे आ गए, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में, इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में वो हर हद से सलीम बुखारी साहब तजावुज़ कर जाते हैं। अब सलीम बुखारी साहब ये कहते हैं कि मुराद सईद साहब जो हैं वो छुपे हुए इसलिए हैं कि उनको खौफ है कहीं तहरीक इंसाफ उनको मर्डर ना करवा दे। मतलब ज़रा सोचिए, अच्छा जी क्यों मर्डर करवा दे, और वो आगे उसकी खुद ही से अपने पास से ही घड़ के अपने पास से ही उसकी वो लॉजिक ये देते हैं कि मुराद सईद साहब के पास वो लैपटॉप है और मोबाइल फ़ोन है जिससे ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि अरशद शरीफ शहीद का कत्ल कैसे हुआ। और फिर वो उसको रिलेट करते हैं आगे चल के कि जनाब इमरान खान साहब ने तो जलसे में कहा था कि मैंने उनको कहा था कि तुम पाकिस्तान से चले जाओ, सो लिहाजा ये तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो तहरीक इंसाफ के ऊपर कहीं मलबा आ गिरेगा, तो इसकी वजह से मुराद सईद अपनी ही जमात के खौफ से छुपे हुए हैं। मतलब इसमें बहुत सीनियर लोगों के लिए मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, उम्र भी उनकी ऐसी है और फिर मेरी ये तहजीब या मेरा जो ग्रूमिंग है मुझे वो भी इजाज़त नहीं देती, लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर बंदा क्या बात करे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है। यार सलीम बुखारी साहब इस उम्र के हिस्से में जब आप जर्नलिज्म कर चुके हुए हो, सारी ज़िंदगी आपने जर्नलिज्म किया है, तो फिर आपने पिछले सारी ज़िंदगी में भी सिर्फ इसी तरह प्रोपोगेंडा और गलाजत और झूठ फैलाया है आपने। अब इसका जवाब जो है आगे से इससे बेहतर आदमी कोई नहीं दे सकता था। अदील राजा साहब ने जो जवाब दिया, अदील राजा साहब ने तो बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये एक आगे उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शख्स है और ये इसकी सहाफ़त भी इसकी शक्ल जैसी है। अरशद शरीफ शहीद का मोबाइल फ़ोन FIA के पास है और उसका लैपटॉप भी घर पे मौजूद। अगर ये मरदूद का अगर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर कहता अगेन इट्स वेरी हार्श वर्ड, अगर ये मरदूद थोड़ी मालूमात हासिल कर लेता तो पता चल जाता कि अरशद शरीफ लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं करता था। ये आगे उन्होंने डाउट का लफ्ज़ लिखा है, फिर मैं कहूँगा कि आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस वर्ड, उम्र में भी मुंह मज़ीद काला कर रहा है। मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये खबर पढ़ के मेरे लिए इट वॉज अ शॉकर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि यार कुछ लोग जो उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं, जर्नलिज्म सारी ज़िंदगी 50-50 साल इनका जर्नलिस्टिक करियर हो गया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 50 साल हम आवाम को, पाकिस्तानियों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहें और आवाम बेवकूफ़ बनती रही। एक जो ऐसी शहादत जिसकी FIR तक नहीं हुई और उस तरह नहीं हुई जिस तरह उनकी फैमिली चाहती थी, उसकी इंक्वायरी फर्दर नहीं चल रही, कुछ भी उनको पहले नहीं मिला, और ये सलीम बुखारी साहब जैसे लोग जो हैं ये बैठे हुए उस ख़ानदान के ज़ख्मों के ऊपर दोबारा नमक छिड़क रहे हैं, इधर भी गलाजत की सियासत कर रहे हैं। भाई या तो तुम खुल खुल आके पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा बन जाओ, फिर तुम कहते हो जी यूथ ही है फलाना फलाना, तुम कुछ भी कहते रहो, हम तो चलो बर्दाश्त कर देते हैं कि आप बुजुर्ग लोग हो, लेकिन शहीदों के खुद के साथ इस तरह का खिलवाड़ तो मत करो यार। तुम तो शहीदों के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और उनके साथ इस तरह की घटिया से ये मामलात में पड़े हुए हो। आई डोंट नो कि वो कौन लोग हैं, और इसमें मुझे नहीं समझ आता कि इसके ऊपर फर्दर क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं कहा जाना चाहिए। आगे चलिए, तो वी न्यूज़ एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अच्छा काम कर रहा है और ग्रो करता हुआ प्लेटफॉर्म है। वी न्यूज़ की आज की एक रिपोर्ट है। अच्छा, वी न्यूज़ की रिपोर्ट के साथ एक चीज़ बहुत अहम है, आपने इसको ख्याल में रखना है। वी न्यूज़ जो है वो अम्मार मसूद साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के बड़े हामी सहाफ़ियों में से एक हैं, दो के उनको मे बी वो माइंड कर जाए मेरी ये बात, लेकिन अम्मार मसूद साहब वी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म चलाते हैं। वी न्यूज़ ने मुस्लिम लीग नून की जलसा गाह को लेकर एक रिपोर्ट शाया की है, और रिपोर्ट बड़ी फैक्चुअल सी है, आपको मैं सुनाता हूँ, आपको आइडिया भी हो जाएगा। फिर मैं जलसा गाह से भी होके भी आ रहा हूँ, टेलीविज़न के लिए शो मैंने वहाँ से आज रिकॉर्ड किया। वी न्यूज़ की वो रिपोर्ट ये कहती है जनाब कि 11 एकड़ रकबा है जहाँ पे जलसा होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का, 25 से 30 हज़ार कुर्सियाँ लग सकती हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा बढ़ के आगे कहता हूँ कि जनाब 25 से 30 छोड़ के 50-60 हज़ार 1 लाख बंदा हो जाएगा। नून लीग कहती है कि हमने यहाँ 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है, तो इसकी दलील नहीं मिलती थी, इसकी लॉजिक नहीं मिलती थी कि 10 लाख बंदा कैसे इकट्ठा किया जाए। मैं भी वहाँ शो रिकॉर्ड कर रहा था, तो जनाब वहाँ पर मेरी बात हुई बिलाल यासीन साहब से। तो बिलाल यासीन साहब से मैंने यही सवाल पूछा कि जी अम्मार मसूद साहब का तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कहता है कि जनाब यहाँ पर तो इतनी स्पेस है, तो उन्होंने आगे से उसका जवाब ये दिया। उन्होंने कहा जब माजी में इमरान खान जहाँ जलसे करता था यही 11 एकड़ होते थे, यही लाइटें लगी होती थी, इतनी कुर्सियाँ होती थी, और आप लोग कह रहे थे कि जनाब यहाँ 10-10 लाख बंदा है।
तो मैंने कहा जी ये अगर यही दलील आपके पास है तो फेयर इनफ, अब अगर आप इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सकते तो फेयर इनफ। अब बात ये नहीं है, बात इससे आगे ज़्यादा ख़तरनाक है। एक साबिक नून लीग एमएनए है असदुर रहमान साहब टोबा टेक सिंह से, वो बिरयानी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, लालच, ये वो सब इससे बहुत आगे निकल गए हैं लोगों को रागिब करने के लिए और लोगों को इस जलसागाह में लाने के लिए। वो फरमाते हैं कि जनाब अगर इमरान नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए आप लोग जाते हैं तो ये नेकी का काम है और ये जन्नत का टिकट है। वो कहते हैं, मैं उन्होंने आगे जस्टिफिकेशन दी इसकी, मतलब पता नहीं कौन लोग हैं, किस इंटेलेक्ट के मालिक हैं। उन्होंने कहा मैं खुशामद नहीं कर रहा नवाज शरीफ की, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ इस कौम को, मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है, और अगर आप कौम को और मुल्क को बचाने के लिए नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाते हैं तो आपकी जन्नत कन्फर्म है। मतलब अब असदुर रहमान साहब के इस क्लेम को या इस दावे को, इस फतवे को अब रिलेट कर लीजिए मुस्लिम लीग नून की सारी कार्रवाई के साथ कि 10 लाख बंदा है। 24 करोड़ अवाम में से, 25 करोड़ 26 करोड़ अवाम में से 10 लाख बंदा तो है जो असदुर रहमान साहब ने जन्नत का टिकट दे दिया। असदुर रहमान साहब मौजूदा दौर के सबसे बड़े वली अल्लाह ठहरे, लेकिन 10 लाख बंदे को तो उन्होंने टिकट दे दिया। अब मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ जलसागाह से, जिसका टिकट दे दिया है, जिसके रास्ते से होकर जन्नत में जाना है मुसलमानों ने, और असदुर रहमान साहब ने वो टिकट दे दिया, तो मैं अभी वहाँ से होके आ रहा हूँ। तो जनाबे वाला वहाँ पर हालात वाक़यात ये हैं, जलसागाह के लाइटें लग चुकी हैं और तकरीबन तैयारियाँ मुकम्मल हैं। पानी खड़ा हुआ था तो पीएचए के ट्रक जो हैं वो पानी निकाल रहे हैं। बिलाल यासीन साहब वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के बिलाल यासीन साहब, वो उस जलसागाह की प्रेपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं और वो बड़े पुरुम्मीद हैं। वो कहते हैं कि तारीख़ में ऐसा जलसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा मैं कोई पंडित नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि तारीख़ में इस तरह का बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। बहरहाल ये हर सियासी जमात का हक़ है जलसा जुलूस करना। मेरा सवाल एक वही है और वो मैं फिर भी छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए कि यही जलसा जुलूस जब नून लीग का हक़ है, यही जलसा जुलूस जब पीपल्स पार्टी का हक़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इन डेज़ टू कम किससे पहले लाहौर में एक जलसा करने जा रही है गालिबन, तो तहरीक इंसाफ का हक़ क्यों नहीं? ये जब नून लीग के दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नून लीग ने अपना हक़ खुद से खो दिया हुआ है, क्योंकि पीपल्स तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने यह हक़ खुद से खो दिया हुआ है क्योंकि ये वायलेंट हो गए हैं, ये शरपसंद अनासिर हो गए हैं। बहरहाल इसके ऊपर मेरी टेक बड़ी सिंपल है कि किसी भी शरपसंद किसी भी एक्टिविटी के अंदर जो कोई भी बंदा इन्वॉल्व है उसको सज़ा दीजिए, बाकी लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करने की इजाज़त दीजिए। इसी का नाम लेवल प्लेइंग फील्ड है। बट तहरीक इंसाफ को मिलती नज़र नहीं आ रही, एंड वी ऑल नो दैट, हम सबके सामने है। बाकी दुआ कीजिए कि जो हो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आपके मेरे लिए बेहतर हो और अल्लाह पाक आसानियाँ करे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ